कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों तीनों का एक ही आंसर होगा, यस है नो। देखो मैं ऑल पॉसिबिलिटीज करके बता रहा हूँ कि जो भी है, ठीक है, और तीनों का एक ही आंसर है क्या, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। किसी को कोई दिक्कत? एंड ई इज इक्वल टू 2.7188। एक काम करो, 1/2.7188 की वैल्यू बताओ, 1/2.788 की वैल्यू बताओ। आर बाई आर इज इक्वल टू 1/e इज इक्वल टू 25 चौका मतलब 0.37 समथिंग आना चाहिए, 0.36 शायद, 0.36 0.36 आना चाहिए, देख लो एक बार। 0.3679, हाँ 0.3679, या फिर r इज इक्वल टू 0.3679 इंटू आर। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम में कैसे भी करके आ जाए आप, ताकि आपको पता लगा कि आप यही ढूंढते रह गए और एग्जाम में ए आ गया 0.3679, फिर तो गलत करके आ जाओगे कि सर ने तो 2.718 बताया था, वो तो मिला ही नहीं यार, उसका रेसिप्रोकल ही तो है। आ रही बात समझ में? तो क्योंकि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं कि डिवाइड करना है, अपोजिट करना है जल्दी जल्दी में, तो इसलिए दोनों लिख लो। तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रेडियस, कंडक्टर रेडियस? तो 0.3679 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, खैर, तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ई मैक्सिमम की वैल्यू बताओ, ई मैक्सिमम का फॉर्मूला बताओ। वी फेज, वी फेज डिवाइड बाय स्मॉल आर एल एन, एल एन आर बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मैक्स, वी फेज बाई एक्स। यार जब मैक्सिमम लिखा तो एक्स क्यों लगा रहे हो आप लोग? एक्स तो तब बोलता ना जब जनरल लिखा होता, समझ रहे हो? मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब एक्स की वैल्यू आर होगी। जनरल के लिए आपका सही है, बट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं ना, तो मैक्सिमम तो कंडक्टर सरफेस पे ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ सुनो बातों को। ओके, अब एक बार बताओ, अभी आपने कंडीशन निकाल ली, कंडीशन निकाल ली कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी, क्या आया था? इकोनॉमिकल कंडीशन की वैल्यू क्या आई थी? आर बाई आर इज इक्वल टू ई। तो अब क्या करते हैं, इस कंडीशन को पुट करते हैं, देखते हैं ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये कंडीशन जो हम निकाल के पुट करेंगे, इसकी वजह से ई मैक्सिमम विल इंक्रीज या डिक्रीज? पहले तो मुझे जनरल क्वेश्चन बताओ। अगर ये कंडीशन हमें रखते हैं तो इसके कंपेयर में दिस, दिस ई मैक्सिमम नहीं बोलते अभी, ई विल इंक्रीज या डिक्रीज? ई विल इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज नहीं, वैसे ई मैक्सिमम ही बोलेंगे उसे। ठीक है, ई मैक्सिमम, क्योंकि वो तो कंडक्टर सरफेस पे ही है, तो मैक्सिमम, ई मैक्सिमम विल डिक्रीज। ठीक है, अब देखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं। तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी फेज डिवाइड बाई आर इंटू एल एन।
आर इंटू एल एन, क्या लिखो यहाँ पे, ई, एल एन ई, किसी को कोई दिक्कत? अब याद रखना लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मतलब अगर जो नंबर बेस पे है वही यहाँ पे नंबर है तो आंसर इज 1। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए लॉग 10 की वैल्यू कितनी है तो 1। अगर अब देखो लॉग, पहले तो तुम मुझे बताओ लॉग 10 की वैल्यू क्या, लॉग 10 का बेस क्या होता है? व्हाट इज द बेस ऑफ लॉग 10? सर, हाँ, व्हाट इज द बेस ऑफ लॉग? आंसर इज 10। व्हाट इज बेस ऑफ ln? व्हाट इज बेस ऑफ ln? व्हाट इज बेस ऑफ ln? आंसर इज ई। आंसर इज ई, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो कहने का मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ln e इंटू ई, आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो अब आप एक बात समझो, अच्छा एक जो तुम्हारा बेस होता है ना, जरूरी नहीं है कि विजिबल हो हमेशा, मतलब उसे दिखाते नहीं है। अगर ln लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ई है, अगर लॉग लिखा हुआ है तो सिर्फ अंडरस्टूड है कि 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू, यहाँ पे बेस क्या है? ये तो डिजिट हो गया, बेस क्या है? ई, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो जब अगर बेस ई है तो क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूं। तो आर इंटू 1, यस या नो? आर इंटू 1, दिस इज व्हाट, ई मैक्सिमम। तो दिस इज द ई मैक्सिमम, दिस इज द ई मैक्सिमम इज इक्वल टू फेज अपॉन आर। ये देखो रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज एंड मैक्सिमम वोल्टेज? V फेज डिवाइड बाई ई मैक्सिमम, यस या नो? किसी को कोई दिक्कत? V फेज डिवाइड बाई ई मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैं यहां पे तुमसे बोलूं कि यार एक काम करो मुझे डायमीटर बता दो, तो तुम्हें पता है ना डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू आर। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू आर। तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, V फेज डिवाइड बाई ई मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आपका जो 31st का पेपर हुआ था उसमें आया था, ठीक है। 31st का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, बट उसमें डिफरेंट क्या था? तो उसमें ई नहीं दिया था, उसमें ई की जगह जी दिया था। तो आपका जो आंसर था वो था 2v डिवाइड बाई जी। किसी को याद है? ये आंसर था एक क्वेश्चन का 2v डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो दिस इज योर, और मतलब अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था बेसिकली। मतलब अगर आपको डेरिवेशन आता है तो आप, चलो ये तो चलो किसी को चलो मुश्किल से याद भी हो गया। अब इससे भी नहीं पूछा, पहले डेरिवेशन आए, डेरिवेशन करे रहोगे तो वहां से कंडीशन होगी, उस कंडीशन को यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, वहां से तुम्हारा ई मैक्सिमम बी फेज और आर में रिलेशन आएगा। और अगर सिर्फ रेडियस तक ही खुश नहीं हुए, उन्होंने डायमीटर पूछ दिया, तो डायमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था। किसी को कोई दिक्कत? जी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है। उस जैसे मैं यहाँ पे ई मैक्सिमम ले रहा हूं, क्वेश्चन में उसने बोला था जी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था। बट डजेंट मैटर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही ना। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, इससे क्या मतलब है? हमें तो बस ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए, तुम जी से करो, जेड से करो, किसी से भी करो। वैसे तुम्हें कई जगह जी मिल जाएगा, तो ई मैक्सिमम ही जी है, ये याद रखना। एक बार दोबारा बता दो ऊपर से, ओके। अब ए तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ई मैक्सिमम इक्वल टू वी फेज आर एल एन आर बाई आर।
ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर हमें हमें अभी क्या किया, पीछे हमने ई मैक्सिमम को मिनिमाइज किया, उसके लिए कंडीशन निकाली। कंडीशन क्या आया था, आर बाई आर इक्वल टू ई। तो जहां भी आर बाई आर है वहां पे ई रख सकते हैं, यस या नो? जहां भी आर बाई आर है वहां पे ई रख सकते हैं। अब देखो आर बाई आर कहां पे है, यहां पे है आर बाई आर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ई। तो एल एन ई इंटू ई, आर आर बाई आर, ए आ जाए तो ए मतलब आर बाई आर ए आ जाए, मतलब यार मतलब और ऊपर रखें यार, तो जो यहाँ है, जो यहाँ पे रिलेशन है वही लिखोगे कि कुछ और लिखोगे? आर बाय, जब कैपिटल आर बाय स्मॉल आर पूछा हुआ है तो आप स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कैसे लिख दोगे? तो यहाँ पे एल एन ई ई, उसकी वैल्यू होगी 1, ये लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी बता दी। तो 1 होगी तो ई मैक्सिमम इक्वल टू वी फेज डिवाइड बाई आर, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो वी फेज डिवाइड बाई आर, या फिर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी फेज डिवाइड बाई ई मैक्स। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये तो रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द कंडक्टर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, रेडियस ऑफ द कंडक्टर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। या फिर अगर डायमीटर पूछ रहा है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 वी फेज अपॉन ई मैक्स। कभी कभी आपको ई मैक्स इन लिखा हुआ मिल जाएगा जी, तो 2b अपॉन जी लिख लोगे, सिंपल। एंड दिस इज द फेज वोल्टेज, ठीक है। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज ग्रेडिंग ऑफ केबल, ग्रेडिंग ऑफ केबल, ठीक है। ओके, अब समझो जरा, ये जो ग्रेडिंग ऑफ केबल है वो करते क्यों है? एक बात बताओ, जैसे जैसे हम स्मॉल आर से कैपिटल आर की तरफ जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, ठीक। अब अब क्या ये यूनिफॉर्म, अब देखो, अब यहां पे क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है कहां पे, मतलब ये हमें चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि याद होगा तुम्हें, जब हमने इंसुलेटर पढ़ा था तो वहां भी हमें क्या चाहिए था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पे भी हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बोल सकते हैं, फायदा पहले देख लेते हैं कि वी नीड वी नीड वी नीड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वही कि इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अच्छा, कोई पूछ ले कि क्यों चाहिए तुम्हें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, क्यों चाहिए? तो आप ये समझो कि अगर आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो जो जहां पे स्ट्रेस ज्यादा है वहां पे जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई चाहिए या लो चाहिए? जहां पे स्ट्रेस ज्यादा है वहां पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
हाई चाहिए, ठीक है, जहां पे स्ट्रेस ज्यादा वहां पे डाइलेक्ट्रिक हाई चाहिए। अब जहां पे लो है वहां पे लो चाहिए, बट अगर आपने एक ही डाला हुआ है तो कहीं ना कहीं वो जो लो वाला पोर्शन है वहां पे तो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वेस्ट जा रहा है, उसकी कैपेसिटी वेस्ट जा रही है, यस या नो। जैसे मैंने उसको एग्जांपल दिया था, अगर याद हो तो 70 किलो उठाना है, 50 किलो उठाना है, 40 किलो उठाना है, तो अगर आप सबके लिए 100 kg पर्सन को हायर कर लेते हो, ऑब्वियस बात है 100 kg उठाने, 100 kg वाला बंदा पैसे ज्यादा लेगा, बट अगर सिंपली 40 किलो तो एक 60 किलो का बंदा भी उठा सकता है ना, समझ रहे हो, तो ये तो कम पैसे लेगा। तो कहने का मतलब इससे क्या हुआ, तुम्हारे पैसे बचेंगे, कॉस्टिंग बचेगी, अगर तुम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या लगाते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आगे बात समझ में, ओके, तो इट विल मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ इंसुलेटर, द क्वांटिटी ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, पहला पॉइंट ऑब्वियस बात है, फॉर अ गिवन रेडियस एंड भी फेज। दूसरा, क्या अगर ऐसा कर दिया, मतलब एक तो क्वांटिटी ऑफ इंसुलेटर की क्वांटिटी मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, फालतू नहीं रखेंगे, और अगर रखा भी है तो उसका, अगर रखा भी है, इन केस अगर रखा भी है तो उसकी कैपेसिटी वेस्ट नहीं होगी, अगर हमने ग्रेडिंग ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यस या नो। तो एक अगला पॉइंट लिख सकते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज नॉट वेस्टेड, कैपेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज नॉट वेस्टेड। अब वही बात है, 100 किलो के आदमी से तुम 40 किलो का सामान उठवा रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस 100 किलो आदमी की कैपेसिटी को वेस्ट कर रहे हो, यस या नो। मतलब वो तो ज्यादा उठा सकता था ना, बट उससे तुम 40 किलो उठवा रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है और उसकी कैपेबिलिटी का तुम इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हो। आगे बात समझ में, तो ये दोनों वजह हैं जिसकी वजह से ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, स्टार्ट करें ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, अ, अब कोई बोले कि सर कैसे 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 ग्रेडिंग कैसे करें, या फिर यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं अपन, तो लिखो, सो ये तो रिक्वायरमेंट हो गई, सो इन ऑर्डर टू in order to reduce non-uniformity, so in order to reduce non-uniformity of electric field, non-uniformity of electric field, we use multiple dielectric material, multiple dielectric material, और ये जो अलग अलग मटेरियल यूज करने का जो प्रोसेस है, जैसे आपने, मैंने बोला ना, अगर आप चाहते हो क्या करो, आप एक 100 किलो का आदमी हायर करो, एक 80 का हायर करो, एक 60 किलो का हायर करो, समझ रहे हो। तो क्या किया आपने, अलग अलग स्ट्रेंथ के पर्सन को हायर किया, इससे आपके पैसे भी बचे और अगले की कैपेबिलिटी वेस्ट भी नहीं हुई। तो so in order to reduce non-uniformity of electric field, we use multiple dielectric material, and it is called grading of cable. It is called grading of cable. आगे बात समझ में सबको, ग्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया सबको।
एक ही केबल में अलग अलग लेयर का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करना टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टू रिड्यूस नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यार, अच्छा चलो ठीक है, कितना मतलब क्या बोलते हैं, कितने लगाएं। ठीक है, तो पहले आइडियली देखते हैं फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले आइडियली देखते हैं कि कितने लेयर लगाएं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आइडियल जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू आप क्या चाहते हो, आप ई की वैल्यू क्या चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या चाहते हो, कांस्टेंट, यस नो, यूनिफॉर्म, इसी पे तो बात चल रही है, यूनिफॉर्म। ठीक है, क्यों, ताकि हमारी वही कैपेबिलिटी वेस्ट ना हो। ठीक है, ओके। अब जरा ई का फॉर्मूला बताओ, रो एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब यहां पे इसको रखना है तुम्हें कांस्टेंट, इसको रखना है आपको कांस्टेंट। ये तो चार्ज डेंसिटी है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि करंट पे डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी, तो करंट तो आप चेंज कर नहीं रहे हो। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, बचा क्या, और एक 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, एप्सिलॉन इंटू एक्स, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर हो रही मेरी बात? ई इज कांस्टेंट हम चाहते हैं, रो एल डिपेंडिंग ऑन द कंडक्टर करंट, तो वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 पाई इज ऑलरेडी कांस्टेंट, व्हाट इज रिमेनिंग, एप्सिलॉन इनटू एक्स। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एनी पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर सेंटर। आ रही बात समझ में? जैसे एक कंडक्टर है तो किसी भी पॉइंट पे एक डिस्टेंस ले लिया और वो क्या हो जाता है, यक्स हो जाता है। डन, ओके। अब एक काम करता हूं मैं, आपके सामने डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन। ये तो बन गया है, कौन सा सुपर हीरो है हॉलीवुड में, उसकी, उसका जो वो होता है, तलवार, कैप्टन अमेरिका। शील्ड बोलते हैं। तलवार नहीं है, ढाल। ओके, अब देखो, तो ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर, ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर। अब ये पहला कैपेसिटर का पहला लेयर, तो पहला लेयर, सपोज दिस इज सपोज दिस इज x1, सपोज दिस इज x1। दूसरा लेयर, सपोज दिस इज x2, सपोज दिस इज x2। एंड तीसरा लेयर, सपोज दिस इज x3।
ठीक है। अब आप एक बात समझो, तो अगर मैं यहां पे, ये तुम्हारा होना चाहिए कांस्टेंट, ई एप्सिलॉन इंटू एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप बताओ एक्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। तो जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर वन इंटू एक्स वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू एक्स टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर थ्री एक्स थ्री। और हमें पता है कि इस सारे की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट सेम है, तो हम बेसिकली हमारा क्या आ चुका है, एप्सिलॉन आर वन एक्स वन, एप्सिलॉन आर टू एक्स टू एंड एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर थ्री एक्स थ्री। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या, फिजिकल मतलब क्या है कि जितना क्लोज डिस्टेंस है, मतलब आप ये समझो कि यहां पे क्या है, इसका बोलो, इसका परमिटिविटी बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर वन एक्स टू वाले का एप्सिलॉन आर टू एंड इसका एप्सिलॉन आर थ्री। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को। मतलब जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे स्ट्रेस कम होता जाएगा और हमारी जो परमिटिविटी है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या अब अगर अगर आप एकदम से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करना चाहते हो, सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करना चाहते हो, तो बताओ मैं कितना लेयर लगाऊं। अभी जैसे मैंने चार तीन लेयर लगाया हुआ है, तो अगर क्या मुझे यूनिफॉर्म मिल जाएगा, क्या क्या मुझे यूनिफॉर्म मिल जाएगा, एग्जैक्ट यूनिफॉर्म मिल जाएगा क्या? तो आंसर इज नो। क्यों, वो समझो, वो क्यों वो समझो। देखो, आपको अपनी आपने क्या देखा कि एप्सिलॉन इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स। तो एक्स की एक्स ए क्या है, एक्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको इनफाइनाइट लेयर लगाने पड़ेंगे, यस या नो? यार आपको एक बात बताओ, जैसे देखो यहां से यहां तक, आप जब एक था तो प्रॉब्लम थी, यार तीन ही पार्ट में डिवाइड किया तब भी प्रॉब्लम तो होएगी ना। वो बात अलग है, प्रॉब्लम घट गई, वो बात अलग है, प्रॉब्लम थोड़ी सी घट गई, बट प्रॉब्लम तो रहेगी ना। अभी तुम जैसे जैसे लेयर बढ़ाते जाओगे, यूनिफॉर्मिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। if you are increasing number of layer in insulation, stress will be more uniform or less, increase, क्लियर? हाँ, मोर बोलो या इंक्रीज बोलो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप आइडियली चाहते हो कांस्टेंट हो, तो आपको नहीं लगता कि इनफाइनाइट लेयर होने चाहिए। आगे बात समझ में अब सबके, ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। तो क्या कंक्लूजन है इसका, कि जो ज्यादा क्लोज है उसकी परमिटिविटी ज्यादा रखो, जो थोड़ा दूर है उसकी परमिटिविटी कम रखो। इसी तरीके से आप ग्रेडिंग कर सकते हो। डन, आगे कौन सा ग्रेडिंग का, आगे बढ़े।
एक टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक टर्म्स है, यहां पे चाहे लिख लो, फॉर कांस्टेंट E maximum we need finite layer of different dielectric. ठीक है, देखो कैपेसिटेंस का क्या सीन है। अभी आप एक बार बताओ, वी फेज फॉर्मूला आया था, याद है कितने लोगों को? वी फेज का फॉर्मूला आया था, रो एल डिवाइड बाई, बोलो डिवाइड बाई 2 पाई वॉट, एप्सिलॉन, वेरी गुड, 2 पाई एप्सिलॉन एल एन आर बाई आर, यही था, दैट वाज वी फेज। ओके, अब अब अगर तुमसे पूछा जाए सी, तुमसे पूछा जाए सी, व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस, मतलब आप ये समझो Q इंटू भी, Q इंटू भी, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो सी इक्वल टू Q अपॉन बी होता है। ठीक है, भूल जाओ, सब भूल जाओ। ओके, तो सी इक्वल टू Q अपॉन भी, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी हो क्या है, रो एल, रो एल, और भी फेज क्या है, भी फेज, तो यहां से अब देखो, रो एल डिवाइड बाई रो एल, रो एल 2 पाई एप्सिलॉन एल एन आर बाई आर, यहां से रो एल कैंसिल, ये क्या हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई एल एन आर बाई आर। कुछ देखा देखा सा लग रहा है? कहां पढ़ा था? पावर सिस्टम में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर बाई आर। क्लियर है? याद आ गया सबको? ठीक है, तो दिस इज द व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल, दिस इज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे आप ऐसे ऐसे समझो, मान लो कि अब ए आपका क्या है, कोर, तो इस ए बीच में क्या है, जब भी याद रखना, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, हमेशा क्या बनता है, हमेशा क्या बनता है, कैपेसिटेंस, हमेशा क्या बनता है,
कैपेसिटेंस, ठीक है। बीच में और एक कौन सा पॉइंट है, दिस इज शीथ, दिस इज शीथ एंड दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। तो कंडक्टर और शीथ के बीच में क्या बन रहा है, कैपेसिटेंस। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल कोर केबल, दिस इज सिंगल कोर। व्हाट इज कोर, व्हाट इज कोर, इस चीज को, कंडक्टर को ही कोर बोल रहे हैं यहाँ पे। बट ये कंडक्टर बहुत सारे बनेंगे कि एक ही बनेगा, नहीं बनेंगे तो बहुत हर एक जगह, लेकिन उसे रिप्रेजेंट तो एक ही जगह करेंगे ना हम। ये तो मतलब ऐसे इनफाइनाइटली बन रहे हैं, बट हमें दिखाना तो पड़ेगा एक ही जगह ना। हाँ, मतलब है तो वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, बट हम दिखाएंगे कैसे, लंप्ड में। लंप्ड मतलब सारा का सारा एक जगह। जैसे वार का जो रेजिस्टेंस दिखा देते हो एक जगह 5 ओम, ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो पूरे वार का होता है ना, यस है ना, पूरे वार का होता है, ठीक है। तो इसलिए ओके, तो क्या था, सिंगल कोर कैपेसिटेंस का, सिंगल कोर केबल एंड व्हाट इज द कैपेसिटेंस फॉर्मूला, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाय ln r by r. What is capital R? This is capital R. What is small r? This is small r. Clear? किसी को कोई दिक्कत? तो ये पहला फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का, ये पहला फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। अब यहां से थोड़ा दिमाग लगेगा तुम्हारा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो नॉर्मल सी बातें हो रही थी। अब ये तो सिंगल कोर केबल में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अगला टॉपिक क्या है, 3 कोर केबल, 3 कोर केबल, ठीक है। ओके, तो 3 कोर केबल, पहले आप ये समझो कि होता कैसा होगा। कुछ ऐसा होता होगा, यस नो। और अच्छा, तो ये जो बाहर वाला दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दूं तो एक क्या है, व्हाट इज दिस, शीथ, ऐसा नो, ये क्या है, शीथ है, ठीक है। तो यहां पे मतलब इस तरीके से, चलो, तो अब देखो, अब यहां पे तुम्हारा कैपेसिटेंस बन कैसा रहा होगा।
तुम्हारा कैपेसिटेंस बन कैसा रहा होगा वो देखो ध्यान से। देखो कैपेसिटेंस कहां कहां बनेगा, जहां जहां भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो पहले मैं इस 3 पॉइंट को दे देता हूं कंडक्टर को, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब देखो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस बनेगा, यस या नो? यार बीच में इंसुलेशन लगाया हुआ है ना, बीच में इंसुलेशन लगाया हुआ है ना, तो बनेगा ही बनेगा। तो एक तो ये कैपेसिटेंस हो गया बीच वाला। चलो इसके बाद तो मतलब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, दिस इज व्हाट, कैपेसिटेंस बिटवीन कोर या कैपेसिटेंस बिटवीन कोर एंड शीट, ये क्या है? कैपेसिटेंस बिटवीन कोर या कैपेसिटेंस बिटवीन कोर एंड शीट? कैपेसिटेंस बिटवीन कोर, नहीं शीट है, अभी तो शीट पिक्चर में आया नहीं ना। ठीक है, कोर टू कोर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सी से, सी 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 सी। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है शीथ और कंडक्टर के बीच में भी क्या होगा, एक मीडियम, तो वहां पे भी क्या बनेगा, एक कैपेसिटेंस। तो यहां पे भी क्या बन गया, एक कैपेसिटेंस, एंड दिस कैपेसिटेंस इज बिटवीन कंडक्टर टू शीथ, कोई दिक्कत? दिस कैपेसिटेंस इज बिटवीन कंडक्टर टू शीथ। ठीक है, ओके। अब ये हो गया हमारा। अब एक बात समझो, एक ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है दैट इज व्हाट, शीथ, दैट इज शीथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है? मतलब ए शीथ पॉइंट, ए शीथ पॉइंट, ये तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? देख रहे बात, मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो क्या ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है? यस या नो? तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, मैं एक एक क्वेश्चन को करता हूं। ठीक है, मुझे मान लो निकालना है सी इक्विवेलेंट, मतलब लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। अच्छा, न्यूट्रल कहां पे आएगा, कहीं यहां बीच में आएगा, यस या नो? न्यूट्रल कहीं बीच में आएगा यहां पे। ठीक है, ओके। तो अब एक बात समझो, क्या करते हैं, यहां पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डेल्टा टू स्टार वाले में। अब एक बात तुम्हें निकालना है,
तुम्हें निकालना है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो तुम किसको क्या करने वाले हो, बताओ, डेल्टा को स्टार में करें या स्टार को डेल्टा में करें? स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे यार तो आएगा भी नहीं पूरा। इसको अगर स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा आएगा? एक तो चलो जो ऐसे है वैसे ही रहेगा, इसको तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और यहाँ पे क्या है? दिस इज योर कंडक्टर पॉइंट, दिस इज योर कंडक्टर पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? 3cc। कोई दिक्कत किसी को? अभी आप ही ने बोला कि डेल्टा से स्टार में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब ये हो गया आपका न्यूट्रल, ये क्या हो गया आपका? न्यूट्रल। और इसी तरीके से जो दूसरी ब्रांच आएगी वो भी क्या हो जाएगी? सीसी। और ये जो तीसरी ब्रांच आएगी वो भी क्या हो जाएगी? सीसी। 3cc 3cc। और ये आपका दूसरा कंडक्टर, ये आपका तीसरा कंडक्टर, और यहां पे ये आपका और इसकी वैल्यूज कितनी है? दिस इज, इसको बोलते हैं सी एस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? सी एस। सी एस, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर टू शीट, सी एस, सी एस, सी एस, ठीक है। ओके, ये भी हो गया सी एस, सी एस और सी एस। अच्छा, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये बात सबको क्लियर है? यहां से देखो, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। ओके, अब एक बात बताओ, यहां पे आ गया तुम्हारा न्यूट्रल, यहां पे आ गया तुम्हारा न्यूट्रल, ठीक है। अब तुम्हें किसके किसके बीच निकालना है? जो कैपेसिटेंस निकालना है किसके किसके बीच निकालना है? एक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में, यस या नो? कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में, तभी उसको फेज बोलेंगे, कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में। अब मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, उसको समझना जरा। एक्चुअली जो यहां पे हमारा न्यूट्रल होगा, दैट इज द शीथ। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? न्यूट्रल पॉइंट और शीथ का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल जीरो रहेगा। नहीं समझना? ओके, अब आगे देखो, थोड़ा सा यहां आगे देखो। यहां पे कहीं पे न्यूट्रल आएगा, यहां पे कहीं पे न्यूट्रल आएगा। क्या ये न्यूट्रल इंसुलेशन क्या इस शीट से टच्ड नहीं है? बोलो, क्या इस शीट से टच्ड नहीं है? समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल पॉइंट का और शीट पॉइंट का दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, न्यूट्रल पॉइंट और शीट पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है। ओके, तो अब समझना जरा, ट्विस्ट यहां पे है कि अब इसका पोटेंशियल और इसका, देखो अब तुम्हें सबका तो निकालना है नहीं, तुम एक फेज का निकाल लो तो हो गया, तीनों फेज का हो गया ना, यस है नो? तुम किसी एक फेज का निकाल लो तो तीनों फेज का हो गया। तो तुम्हें यहां पे निकालना है ए और बी के बीच में। मान लो ये न्यूट्रल है, मान लो न्यूट्रल है, बट चलो मैं बी लिख देता हूं। ए और बी के बीच में अगर आपको पता है कि इसका जो पॉइंट है, मान लो दिस इज बी एंड दिस इज सी,
तो बी और सी का पॉइंट सेम नहीं है, बोलो बी एंड सी का पोटेंशियल सेम नहीं है क्या? सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, देखो दिस इज पॉइंट बी और दिस, अभी बोला ना शीथ और न्यूट्रल का पोटेंशियल सेम है, शीथ एंड न्यूट्रल का पोटेंशियल सेम है, तो ए सी और बी का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अब ए कौन सा पॉइंट है? ए, दिस इज पॉइंट ए। तो अब बताओ ए और बी के बीच में क्या, ए और बी के बीच में क्या है कैपेसिटेंस? एग्जैक्टली यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। तो एक ए और बी के बीच में 3cc और ए और सी के बीच में Cs। तो अब बताओ कि ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में, और जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? 3cc प्लस Cs। आगे बात समझ में? दिस इज योर न्यूट्रल कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर कंडक्टर। तो यहां पे चाहे तो लिख लेना, इफ द स्टार पॉइंट एंड शीथ आर एट जीरो पोटेंशियल, then कैपेसिटेंस पर फेज, कैपेसिटेंस पर फेज, या फिर और क्या बोल सकते हैं, ईच कोर टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, कोर टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये 3cc प्लस Cn। किसी को कोई दिक्कत? एक्चुअली यही यही देखने में प्रॉब्लम होती है कि ये पैरेलल में कैसे हो गया। अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिखा देता तो आप कंफ्यूज हो जाते थोड़ा। इसे 2 लेयर में कर लो यार, एक ना ऐसे कर लो, एक बार ऐसे कर लो, एक मिनट, हो गया। देखो यहाँ पे लिख देते हैं सी पर फेज या फिर सी न्यूट्रल, सी न्यूट्रल। क्या यार जसमीत, नींद आ रही क्या तुम्हें? मुझे ताज्जुब होता है जब तुम लोग को टॉपिक पढ़ा के आगे बढ़ता हो, तुम लोग ये भूल जाते हो कि पिछला टॉपिक पढ़ाया भी है ये। मतलब चलो उसका टर्म्स न याद रहे, समझ में आता है कि उसका फॉर्मूला नहीं याद है, वो नहीं याद है, तुम लोग पूरा टॉपिक ही खा जाते हो। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, 15 मिनट बचा हुआ, ध्यान दो। अब इसमें इसमें आप ये देखो टॉपिक क्या है,
थ्री बंच्ड टुगेदर, बंच्ड टुगेदर क्या मतलब है इसका, बताओ जरा, क्या मतलब है इसका बंच्ड टुगेदर का मतलब? कि तीनों के तीनों को, ये जो कोर है, इनको एक साथ कर दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो? तीनों के तीनों जो कोर हैं उनको एक साथ कर दिया गया। तो अगर एक साथ कर दिया गया तो क्या इनके बीच में कोई कैपेसिटेंस बनेगा? बोलो, क्या इनके बीच में कोई कैपेसिटेंस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों तो एक साथ है ना यार, मतलब एकदम मिला दिया गया। समझ रहे हो? मतलब बीच में कोई इंसुलेशन नहीं। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा केबल ऊपर से हटा दिया पीवीसी की लेयर और तीनों को मिक्स कर दिया। आगे बात समझ में? बंच टुगेदर का मतलब, जैसे छोटा सा केबल होता है ना, तो उसको क्या किया, जैसे अब मान लो केबल है, उसके ऊपर की लेयर छील दी, तीनों का थोड़ा थोड़ा छील दिया और तीनों को मिला दिया, तो दैट इज व्हाट, बंच्ड टुगेदर। क्लियर मेरी बात? अब बताओ ये क्या होगा? दिस इज व्हाट, सीसी या सीएस? दिस इज सीसी या सीएस? सीसी या सीएस? सीएस, सीएस। अब एक बात बताओ, अभी मुझे यहां पे कंडक्टर और अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कहां से कहां? कंडक्टर और अर्थ के बीच में। तो अर्थ मतलब यही शीट और एक कंडक्टर। तो बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा? सपोज दिस इज सी आई, एनीवन? फेज, एक्चुअली फेज तो रनिंग कंडीशन में बोलेंगे, अभी तो हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे ही सिचुएशन नहीं होगी, हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि, एक्सलेंट, वेरी गुड शुभम। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो यार, ये क्या है? ये सी एस है यार। ए पॉइंट मान लो ए है, ए पॉइंट ए, ए पॉइंट ए, ए पॉइंट मान लो बी है, ए पॉइंट बी, ए पॉइंट बी। ये तीनों के तीनों किसमें हो गए? देखो ध्यान से, तीनों के तीनों देखो किसमें हो गए? पैरेलल में ना, स्टार में कहां से दिख रहा है तुम्हें? देखो ना, इसके इसके क्रॉस ए बी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, इसके क्रॉस ए बी, तो तीनों पैरेलल में हुए ना यार। ए आउटर का पोटेंशियल सेम है, बी बी बी, ए, तो ए बी ए बी ए बी, तो तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में। किसी को कोई दिक्कत? तो सी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी आई? तीनों पैरेलल में तो हो गया 3 सी एस। क्या हो गया? 3 सी एस। ठीक है, आगे बात समझ में? बट हमें क्या निकालना था? सी एस निकालना था। हमें क्या निकालना था? सी एस निकालना था। देखो हम क्यों कर रहे हैं, एक कर क्यों रहे हैं? एक्चुअली हमने देखा सी एन इज इक्वल टू सी सी प्लस सी एस, तो इस तरीके से हमें क्या आ जाएगा? सी आई आ जाएगा, और सी आई से हम क्या निकाल लेंगे? सी एस, और सी एस क्या हो जाएगा? सी आई डिवाइड बाई। ये प्रैक्टिकली ऐसे होता है, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओगे, मान लो केबल ओबल में डिपार्टमेंट में काम लगा ना, तो बोलेंगे तुमसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, तो यार चलती हुई सिचुएशन में थोड़ी कैलकुलेट करोगे, जब भी कैलकुलेट करोगे बंद करके करोगे ना। समझ रहे हो? तो अब उसको मतलब उसमें हल्का सा सप्लाई दोगे और सी आई की वैल्यू लगाओगे, तो मतलब वो अपने तरीके हैं, तो उसी में से तरीका बता रहा हूं। तो अभी सी एन की वैल्यू आपको चलानी है। ये कब है? ये जो फॉर्मूला है कब है? अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन। ये बात समझ में आ रही है? अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन। तो ऑपरेटिंग कंडीशन में आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, तो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, जो कोर लॉस होता है,
कॉपर लॉस या आयरन लॉस क्या तुम चलती हुई कंडीशन में करते हो क्या कैलकुलेट? बोलो, लोडिंग कंडीशन में करते हो क्या? अलग से करते हो ना, इंडिविजुअल करते हो ना। कॉपर लॉस के लिए रेटेड करंट दे दिया, आयरन लॉस के लिए रेटेड वोल्टेज दे दिया, तो बेसिकली अलग से करा रहे हो ना आप। तो वही बात यहां भी कर रहा हूं मैं। आगे बात समझ में? तो अभी मैंने क्या निकाल लिया यार, देख बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछा टोटल लॉस तो आप क्या बोलते? कोर प्लस आयरन। तो आप नो लोड टेस्ट से क्या कैलकुलेट करते? आयरन। और फुल लोड, सॉरी, कोर एंड कॉपर लॉस फुल लोड टेस्ट से क्या करते? कॉपर लॉस। नो लोड टेस्ट से क्या करते? आयरन लॉस। फिर उन दोनों को ऐड करते तो आपका टोटल लॉस मिलता है, यस या नो? तो यार वही बात मैं यहां भी तो कर रहा हूं। मुझे पता है कि सी एन इक्वल टू 3cc प्लस सी एस। तो अभी मैंने क्या निकाला? सी एस निकाला। अब क्या निकालूंगा? सीसी निकालूंगा। आ रही बात समझ में? अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे? सीसी। ठीक है, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो यार, ये केबल तो लंबा ही चला जा रहा है। खैर, अब ये दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कोर्स। कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स sorted with the sheath, sorted with sheath। capacitance between two cores which is sorted with the sheath and the third core। तो मतलब ये बात समझ रहे हो नहीं? दो कोर जो कि आपस में सॉर्टेड हैं और और थर्ड कोर के बीच में क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से। कैपेसिटेंस किसके किसके बीच निकालना है? दो कोर जो कि, या तीन कोर हैं, दो को शॉर्ट कर दिया तो तीसरा बचा ना। टोटल तीन कोर थे, दो को शॉर्ट कर दिया तो एक तो बचा ना, तो उसी को बोलना है थर्ड कोर। ठीक, ओके। अब यहां पे आ जाओ। देखो, मान लो पहले को ए मान लो ओ है जिसको छोड़ा हुआ है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं करे हुए हैं। तो ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी एस। किसी को कोई दिक्कत? ये तुम्हारा कंडक्टर, ये तुम्हारा पहला कंडक्टर, ये तुम्हारा दूसरा कंडक्टर, ये तुम्हारा तीसरा कंडक्टर। ध्यान समझना मेरी बात, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये जो टॉपिक चल रहा है आपका। तो मैं क्या बोल रहा हूं? कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर सॉर्टेड विथ शीथ एंड द थर्ड कोर। तो अब दो कोर को सॉर्ट करना है। किसके साथ सॉर्ट करना है? शीथ के साथ। तो अगर शीथ के साथ सॉर्ट कर दिया तो क्या सी एस इधर बनेगा? बोलो, अगर शीथ के साथ सॉर्ट कर दिया तो क्या यहाँ पे कैपेसिटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। आगे बात समझ में? बट अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के बीच में क्या बनेगा? कैपेसिटेंस। और इसको क्या बोलेंगे? सीसी। कोई दिक्कत? यहां पे भी क्या बनेगा? सीसी। बट क्या यहां बनेगा क्या कुछ? यहां बनेगा क्या कुछ? क्योंकि यार दोनों का पोटेंशियल तो सेम है ना। सोचो ना, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, तो उनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। तो अब निकालना कहां के बीच में है? मैं पॉइंट दे देता हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये वाला पॉइंट बताओ कितना होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा पोटेंशियल के हिसाब से? बताओ।
पोटेंशियल के हिसाब से बताओ, बी कैसे बोलो यार, ए ना यार, यहाँ पे पोटेंशियल ठीक है, ए ठीक, ओके। अब तुम्हें निकालना किसके बीच में, मुझे ये बताओ पहले तो, तुम्हें निकालना किसके बीच में है, कैपेसिटेंस किसके किसके बीच निकालना है, कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स। तो मैं चाहे यहां से निकालूं, चाहे यहां से निकालूं, चाहे यहां से निकालूं, कोई अलग अलग पॉइंट है क्या, तीनों तो एक ही बात है ना, यस या नो यार। मैं चाहे यहां से लिखूं, चाहे यहां से लिखूं, चाहे यहां से लिखूं, तीनों का पोटेंशियल तो सेम है ना। देखो ए बी ए, 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 तो कहां से कहां निकालना है, बिटवीन ए एंड विद द थर्ड कोर, थर्ड कोर कहां पे है, बी। आगे बात समझ में, तो ए और बी के बीच में निकालना है। अब क्या मुझे कोई बता सकता है इसका आंसर कितना आएगा, एनीवन? ये तीनों किस में दिख रहे हैं तुम्हें, ये तीनों किस में दिख रहे हैं तुम्हें, पैरेलल में दिख गया सबको, वेरी गुड शुभम। 2cc नहीं, 2cs ना, अच्छा सॉरी, ये भी cc है ना, सॉरी सॉरी, ये क्या है, तो तीनों अगर पैरेलल में है तो जहां पंकज यार, अभी इसके पहले ही तो किया था, ठीक है। किसी को दिक्कत है कि तीनों पैरेलल में कैसे हैं, एनीवन? ये तुम्हारा CS, ये तुम्हारा CC, ये तुम्हारा CC, तो जो आपका, मान लो अगर इसको मैं C सेकंड या C थर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, C सेकंड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 2cc प्लस CS। तो एक बार बताओ, ये तुम्हें यहां एक्सपेरिमेंट से आ जाएगा, और इसके पहले तुमने क्या कैलकुलेट किया था, इसके पहले क्या कैलकुलेट किया था, सीसी, सीसी या CS, इसके पहले क्या कैलकुलेट किया था, CS, CS, तो यहां से CC कितना आ जाएगा, यहां से CC आ जाएगा, आगे बात समझ में, यहां से क्या आ जाएगा, CC कितना हो जाएगा, C2 माइनस CS डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ए आपका हो गया कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर शीट विद शीट एंड थर्ड कोर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं, मतलब ऐसे डेरिवेशन पैरेलल सीरीज सब देख पा रहे हो कि नहीं? अब एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, और मैं देखना चाहता हूं कि इसको कितने लोग कर पाते हैं। ये होमवर्क है आपका, लिख लो। कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कोर्स आर लाइन्स with थर्ड कोर, एक मिनट, थर्ड कोर with third core either insulated, with third core either insulated or connected to sheet, either insulated or connected to sheet, thank you, either insulated or connected to sheet with third core, with third core either insulated, या सिंपली इंसुलेटेड, चलो लिख लो, either insulated or connected to
सी। कितने लोग इसे इमेजिन कर पा रहे हो? कितने लोग इसे इमेजिन कर पा रहे हो? टू सी एस नहीं यार, गलत है। देखो, एक तुम्हें जो तीसरा है ना, तुम्हें जो तीसरा है इसको क्या करना है, मैं हिंट दे देता हूं, तुम लोग देख लेना। देखो ध्यान से, नहीं नहीं गलत है, गलत है। ध्यान से देखो क्या बोला है, इसमें आ जाओ। क्या बोला है कि कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कोर्स विद द थर्ड कोर इंसुलेटेड। मतलब आपका ये जो थर्ड कोर है ये इंसुलेटेड है या फिर शीथ कनेक्टेड विथ शीथ। तो ये थर्ड, मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो तीनों में से एक को क्या करना है, अर्थ करना है। यस या नो? एक को क्या करना है, अर्थ करना है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब क्या बोला है, कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर। अब बताओ आप निकाल कहां कहां से रहे हो, आप किसके किसके बीच निकाल रहे हो? पता है क्वेश्चन क्या है? इसके और इसके बीच निकालना है। अब पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन फिर मैं रीड कर रहा हूं, सुनना। कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स ऑफ लाइन, कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स, कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स विद द थर्ड कोर इज अर्थड या फिर कनेक्टेड टू द शीथ। आगे बात समझ में? तो ये आपका होमवर्क है कि अभी तक हम हमेशा क्या कर रहे थे, अर्थ और कंडक्टर के बीच में निकाल रहे थे, बट यहां पे ट्विस्ट है। कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स, कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर्स एंड व्हाइल थर्ड इज अर्थ या कनेक्टेड टू शीथ। देखते हैं कितने लोग निकाल लेते हो। जितने लोग निकाल लोगे अच्छा लगेगा मुझे, जितने ज्यादा लोग निकाल लोगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका इंसुलेशन, ठीक है। अब बाकी कहां गया? हाँ, नहीं लिखा था कहीं। हाँ, दिस इज क्वेश्चन। अब देखो, अब जो केबल में तीन और लॉसेज होते हैं, तीन लॉसेज होते हैं, कौन कौन से लॉसेज होते हैं एनीवन? केबल में तीन लॉसेज होते हैं। अगर लॉसेज की बात करें, लॉसेज इज द लास्ट टॉपिक, लॉस इज द लास्ट टॉपिक। कौन से लॉस होता है? एक तो आई स्क्वायर आर लॉस, एक होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस, एक होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस, इसके बारे में आपको पता है। और एक होता है शीथ लॉस, एक होता है शीथ लॉस। उस दिन जैसे देखो, उस दिन जैसे जसमीत पूछ भी रहे थे कि सर हमारा शीथ क्या है, मेटल का बना हुआ है, तो क्या हमारा जो करंट है, जो करंट कैरिंग करंट है, वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? हाँ करेगा। अब वो फ्लक्स शीथ वाले मेटल से लिंक करेगा तो बहुत कम अमाउंट में लिंक करेगा, बट करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत कम अमाउंट में लिंक करेगा बट करेगा। तो जो करेगा उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो लॉस होगा, उसी को बोलते हैं शीथ लॉस। बात समझ रहे हो? बाकी डाइलेक्ट्रिक लॉस है तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि बुक, मतलब डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी कल 10 मिनट का टाइम लेके बता दूंगा। क्लियर है मेरी बात? और यही